उनको ही तो बुलावा भेजा जाता है। तुम्हारे यहाँ शादी विवाह होता है तो सबको तो न्योता नहीं दिया जाता है, जिनको तुम अपना मानते हो उनको बुलावा भेजा जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज जिन जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, जिनका भवरोग का निदान करना चाहते हैं, जिनका जन्म मरण छुड़ाना चाहते हैं, सारे दुखों से जिनको दूर हटाना चाहते हैं, उनको ही गुरु महाराज बुलाते हैं और फिर बुला के वो परमात्मा का नाम जपाते हैं, सुमरन कराते हैं। जो भी प्राणी परमात्मा के नाम का सुमरन करता है वो परमात्मा का धीरे धीरे प्यारा बन जाता है। हम संसार के प्यारे क्यों हैं? क्योंकि हम संसार का सुमरन करते रहते हैं, संसार को याद करते रहते हैं। एक माँ पूरे दिन में जाने कितनी बार अपने बच्चों का नाम लेती होगी, पल पल नाम लेती रहती। तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, आए दिन तुम उनको याद करते रहते हो, आए दिन उनको फोन लगाते हो, उनका हालचाल पूछते हो, खैर खबर लेते हो। कभी तो उनसे संबंध जुड़ा हुआ है। आप उनको याद करना भूल जाओ, कभी फोन नहीं लगाओ, संबंध टूट जाएगा। शादी विवाह में भी नहीं बुला, तो ऐसे ही परमात्मा का नाम लेना भुला दिया, सुमरन करना भुला दिया, ध्यान करना भुला दिया, तो परमात्मा से संबंध होते हुए भी हमारा संबंध टूट गया, संबंध होते हुए भी टूट गया, क्योंकि हमने परमात्मा को भुलाया। अब गुरु महाराज ने याद दिलाई, परमात्मा का भेद बताया, परमात्मा का नाम बताया, सुमरन करने का तरीका बताया। अब हमारा फिर से अपने परम पिता से संबंध जुड़ गया, संबंध जुड़ गया। अब उनका नाम लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। दोनों तरफ का रिश्ता रहता है, एक तरफ का नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि हमने परमात्मा का नाम लिया, हमने परमात्मा का स्मरण किया और परमात्मा ने कुछ भी नहीं किया। तुमने नाम लिया और उन्होंने तुम पर दया बरसाई। दोनों तरफ का रहता है, एक तरफ का नहीं रहता है। और परमात्मा का नाम लेते ही तुम्हारे अंतर में विद्यमान तुम्हारे विकार, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारे व्यसन सब दूर भागने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं। मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में परिवर्तन होने लगता है, सब निर्विकारी होने लगते हैं। कि जब ही नाम अंतर धर्यो और भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे ही अंदर नाम गया वैसे ही पाप का नाश होना
शुरू हो जाता है। और जो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, अपने अंदर में नाम को प्रकट कर लो, प्रकट कर लो अपने नाम को, जो नाम दिया उसको जगा लो, उस नाम को सिद्ध कर लो। उसका कैसा लाभ, नाम है उसका कैसा लाभ है, तो क्या कहा गया है कि अगर तुमने एक रत्ती, रत्ती बहुत छोटा सा तौल होता है, सोना तोलने के काम आता है, रत्ती मासा तोला, उसके बाद तोला आता है जो आजकल तोला चलता है। तो एक रत्ती नाम की महिमा बताई है कि गुरु नाम एक रत्ती और पाप के कोट पहाड़, और ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छाड़। एक रत्ती नाम तुम्हारे हृदय में यदि प्रकट हो जाए तो सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो सकते हैं। तो परमात्मा के नाम का सुमरन करने का बहुत लाभ है। नानक जी ने कहा संसार के सारे दुखों की दवा, सारे भयों की दवा और दुर्मति को शुद्ध करने की दवा क्या है? किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी कि तुम्हारे सारे भय दूर कर दे, सारे दुख दूर कर दे, सारे पाप दूर कर दे। गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ने आपको दवा दे दी। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो सारे दुखों की निवृत्ति करने वाली दवा है। क्या कहा है कि भय नाशक दुर्मति हरण और कल में हरि को नाम, और निस दिन नानक जो जपे सो पावे विश्राम। जो निस्दिन जपेगा, जो निस्दिन सुमरन करेगा, जो निस्दिन ध्यान करेगा, निस्दिन भजन करेगा, उसको एक दिन सत्संग में है, अभी थोड़ी देर से बात करेंगे, सर्वदा के लिए विश्राम मिल जाएगा। सर्वदा के लिए उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इसलिए एक पद है उसमें पूरी सुमरन की महिमा बताई है, उसको थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ये भी नानक जी ने ही लिखा है कि जो सुमरन करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, और जो सुमरन नहीं कर रहे हैं, केवल संसार का सुमरन कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं, तो उनका जीवन किस तरह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसमें ये बताया गया है। आप बड़े ध्यान से सुनो। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र गुरु नाम बिना। सुमिरन कर ले। हे मेरे मन, तेरी जिंदगी, तेरी उम्र बीती जा रही है किसके बगैर? भगवान के, गुरु के नाम के बगैर। इसीलिए तू सुमरन करना शुरू कर दे। अपने हाथ में क्या ले ले? सुमरनी। सुमरनी किसको कहते हैं? माला। माला का।
और परमात्मा के नाम का स्मरण करना शुरू कर दे, नहीं तो क्या होगा? पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता में नहीं ना, जैसे पुत्र पिता में नहीं ना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन करने मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन करने मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन करने। जिस पंछी के पंख ना हो उसका काय का जीवन है? हाथी के दांत ना हो तो हाथी का कोई मोल नहीं है। हाथी की जितनी कीमत लगाई जाती है ना, दांतों के हिसाब से लगाई जाती है। और नारी के पुरुष ना हो, विधवा हो नारी, उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। और वो पुत्र जिसके पिता ना हो, आजा सोनी जी आजा, ऐसे ही जो प्राणी भगवान के नाम के सुमरन से वंचित है, उसके जीवन का भी कोई मोल नहीं है। देखो आगे और क्या क्या बताया है। देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना, जैसे पंडित वेद बिना, जैसे पंडित वेद बिना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले। आंखें ना हो तो जीवन बेकार हो जाएगा। देह नैन में रात को चंद्रमा ना निकले तो अंधकार छाएगा। इसी तरह से जिनके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, जो परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं कर रहे, केवल संसार का स्मरण करते रहते हैं, उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। इस बात को माने या ना माने, उनका जीवन अंधकार में चल रहा है जो परमात्मा के नाम के स्मरण से वंचित हैं। अगर पंडित केवल जात का पंडित है, वेदों का ज्ञान नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई कदर नहीं करेगा उसकी। ऐसे ही प्राणी भगवान के नाम के बगैर उसका कोई मोल नहीं है। आगे और सुनो।